सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता, कुछ सालों से ये चीज़ मजाक बन गई है। लोगों ने मजाक बना के रखा है एक आइडिया को, इसकी निंदा होती है, इसको सेक्युलरिज्म, सूडो सेक्युलरिज्म वगैरह कहा जाता है और ये बहुत ही गलत बात है। सेक्युलरिज्म एक उम्दा कॉन्सेप्ट है, विचारधारा है, वैल्यू मूल्य है जो बिल्कुल डेमोक्रेटिक है और पहले के ज़माने में ये नहीं था। आज की सारी मॉडर्न कंट्रीज़ में सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी भी रिलेटिवली मॉडर्न है, पहले राजाशाही थी, मोनार्की थी। आजकल की सारी मॉडर्न कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक हैं और सेक्युलर हैं। थियोक्रेटिक मतलब धार्मिक राज जहाँ पे है, धर्म का राज, वो ईरान जैसा देश है या वेटिकन सिटी है। ऐसे देशों को छोड़ के पूरी दुनिया, सारे बड़े बड़े देश, एडवांस देश, डेवलप्ड देश, सभी सेक्युलर और डेमोक्रेटिक हैं जनरली, और एटलीस्ट डेमोक्रेसी को वैल्यू तो करते हैं। और ये रीसेंट मॉडर्न डेवलपमेंट है डेमोक्रेसी। उसी तरह सेक्युलरिज्म भी रीसेंट मॉडर्न डेवलपमेंट है। पहले ऐसा नहीं था, धर्म और राज्य के बीच में काफ़ी क्लोज कनेक्शन था। फिर चर्च और स्टेट का सेपरेशन हुआ और राज्य को धर्म से लेना देना नहीं है, वो निजी मामला है नागरिकों का। तो ये आइडिया आया और हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि हम एक सेक्युलर देश हैं। तो सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी की तरह समानता की बात करता है। हर नागरिक समान है, इक्वल है, हर नागरिक को एक वोट मिलता है, चाहे वो पैसे वाला हो, गरीब हो, किसी भी जात का हो, किसी भी कलर का हो, वो कोई हम नहीं देखते, किसी भी लिंग का हो, सबको एक वोट मिलता है। तो सब बराबर हैं। अगर सब बराबर हैं तो फिर धर्मनिरपेक्षता भी होनी चाहिए। किसी का धर्म अच्छा, किसी का बुरा, ये धर्म वाले नीचे वाले, ये धर्म वाले ऊपर वाले, जिसकी मेजॉरिटी है वो दादागिरी करे, और ये सब चीज़ें कैसे चल सकती है। यहाँ पे न्याय की तो बात ही नहीं हो रही है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि पहले शायद ऐसा हुआ हो कि सेक्युलरिज्म बोला गया था, लिखा गया था, लेकिन अमलीकरण में थोड़ा गड़बड़ी थी। शायद ऐसी फीलिंग है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं या कुछ और रिलीजियन या कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी को ज़्यादा फेवर किया गया वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए या जो भी है, तो वो भी गलत था, वो गलत था। और आज का अगर मान्यता ये है कि जो बहुमत में है, जो मेजॉरिटी में है, उसको, उसके रिलीजन को वो प्रेफरेंस मिलना चाहिए, डोमिनेंस या सुपीरियरिटी मिलना चाहिए, तो वो भी गलत है। दोनों चीज़ें गलत है, दोनों बराबर होने चाहिए। और आप दोनों तरह से देख सकते हो सेक्युलरिज्म को। एक नास्तिक आदमी या कम्युनिस्ट टाइप का आदमी, रैशनल आदमी, कम्युनिज्म में तो यही था कि भाई उनके लिए धर्म यूज़फुल नहीं था, वो धर्म को मानते ही नहीं थे, तो उनके लिए सभी धर्म इक्वली यूज़लेस थे। आप कहते हो कि सभी धर्म इक्वली अच्छे हैं, हम सभी धर्मों की इज़्ज़त करते हैं, आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अब अल्टीमेटली बराबरी का सवाल है। मैं कहता हूँ कि सारे धर्म इक्वली, कोई मतलब नहीं किसी भी धर्म का। मतलब मेरे लिए धर्म का कोई वैल्यू नहीं है। एक्स धर्म, वाई धर्म, जेड धर्म, सब इक्वली पॉइंटलेस है, कोई उसका वजूद, मीनिंग ही नहीं है, सेंस ही नहीं है। और जिसको श्रद्धा है वो कह सकता है कि नहीं, सारे धर्म अल्टीमेटली अच्छे हैं और सब बराबर हैं। तो दोनों में बराबरी की भावना है, चाहे आप धार्मिक हो, आस्तिक हो या नास्तिक हो। धार्मिक आदमी के लिए सभी धर्म को रिस्पेक्ट करने की बात करता है, नास्तिक आदमी सभी धर्मों से उसका कोई नाता नहीं है। अल्टीमेटली आउटकम सेम है कि दोनों के लिए बराबरी है। तो किसी भी धर्म को सुपीरियर और किसी धर्म को इन्फीरियर मानने का कोई सवाल ही नहीं आता। और कौन से बेसिस पे आप कहोगे कि आपकी संख्या ज़्यादा है? हिंदुस्तान में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, लेकिन ग्लोबली मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है। तो क्या मतलब है इन चीज़ों का, ये सब कहने का? तो कौन सा प्रूफ है, किस बेसिस पे आप कह सकते हो कि आपका धर्म सुपीरियर है? वो ना वो हिंदू बोल सकता है, ना वो मुस्लिम बोल सकता है, ना वो जैन बोल सकता है। हर किसी को लगता है मेरा धर्म अच्छा है, वो अपने तक सीमित है।
लेकिन राज्य का, स्टेट का ये विषय नहीं है। स्टेट नहीं कह सकता कि हाँ हमारे लिए धर्म सुपीरियर है। अगर मैं जैन हूँ और मैं कहूँ कि मेरा धर्म बढ़िया है, तो वो मेरी अंगत मान्यता का, निजी मान्यता का विषय है, वो मेरे तक मैं रखूँ। इसके लिए मैं झगड़ा करूँगा तो स्टेट को मुझे सज़ा करनी पड़ेगी। राज्य के लिए तो सब बराबर होने चाहिए। हर धर्म अपने आप को सुपीरियर माने, वो उस धर्म के अनुयायियों तक सीमित रहे, वो अपने मन में रखे। लेकिन जब दो धर्मों के लोगों के बीच का मामला हो, तब अगर ये आए तो फिर तो राज्य को, दोनों को सज़ा करनी पड़ेगी, दोनों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। ये नहीं चल सकता। राज्य के लिए सभी धर्म बराबर हैं, इक्वली यूजलेस हैं या इक्वली अच्छे हैं, जो भी आपका स्टैंड हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुद्दा ये है कि किसी भी धर्म को सुपीरियर, राज्य के हिसाब से सुपीरियर नहीं हो सकता देश के हिसाब से। देश के लेवल पे देखे जाए तो, राष्ट्रीय एंगल से, तो ना कोई धर्म ऊपर का है ना कोई धर्म नीचे का है, ये कोई बात ही नहीं है। तो वरना फिर डेमोक्रेसी और इक्वालिटी और इक्विटी की कोई भावना का कोई मतलब नहीं है। और कौन से आधार पे आप कह सकते हो कि आपका धर्म अच्छा है? और आप मानो, लेकिन एक राज्य, एक मॉडर्न देश कैसे कह सकता है? सारे मॉडर्न देश इन चीज़ में मानते हैं। खाली एक दो देश हैं, ईरान जो कोई बहुत एडवांस देश नहीं है, वेटिकन सिटी वो तो एक छोटा सा देश है, उसका कोई अहमियत नहीं है। तो कोई इस तरह का भेदभाव नहीं करता। तो धर्मनिरपेक्षता, बिन सांप्रदायिकता एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और उसको भूलना नहीं चाहिए। और पेंडुलम स्विंग हो गया है। पहले अगर उल्टा होता था, पहले सेक्युलरिज्म था लेकिन किसी को फेवर किया जाता था, वो भी गलत था। और आज भी सेक्युलरिज्म नाम का है लेकिन हम किसी अब उल्टी साइड को फेवर कर रहे हैं जो मेजॉरिटी में है, तो वो भी गलत है, क्योंकि उनका सिंपली बहुमत है। वो फिर न्याय की भाषा नहीं है, वो फिर सत्ता की भाषा हो गई कि हम पावर में हैं तो हम जो चाहे कर सकते हैं, हमारी संख्या ज़्यादा है। संख्या ज़्यादा है तो जिसकी संख्या कम है उसको हम दबाएं, वो न्याय की बात नहीं है। वो माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, पावर की भाषा है, सत्ता की भाषा है, वो न्याय की भाषा नहीं है। हम न्याय की बात करते हैं। तो एनलाइटन्ड आदमी, सभ्य आदमी, सिविलाइज्ड संस्कृत आदमी इस तरह बात नहीं कर सकता। इस तरह कोई सोसाइटी सिविलाइज्ड या एनलाइटन सोसाइटी नहीं कही जा सकती। पहले के ज़माने में अमेरिका में गुलामी थी, स्लेवरी थी, कलर्ड लोग, ब्लैक्स को गुलामी थी, करनी पड़ती थी, और गुलामी को अच्छा, कोई बुरा नहीं मानता था। लेकिन अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका का बेस्ट प्रेसिडेंट माना जाता है, उसने लड़ाई की, जो खुद गोरा था, और उसने गुलामी को ख़त्म कर दिया। और आज कोई गुलामी की बात नहीं करता कलर के बेसिस पे। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड था, रंग भेद था, उधर भी गोरे और कालों के बीच में झगड़ा था। नेल्सन मंडेला ने गांधी जी से प्रेरित होकर झगड़ा किया। उनका प्योर नॉन वायलेंट नहीं था, फिर भी गांधी जी से इंस्पायर्ड थे। वो भी एक महामानव माने जाते हैं। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड, रंगभेद ख़त्म हो गया। पहले रेसिज्म था, हिटलर ने रेसिज्म किया, जूज़ को इन्फीरियर माना, स्लाव्स को इन्फीरियर माना, जर्मन्स को सुपीरियर मानता था, वो भी ख़त्म हो गया। वो भी मेंटालिटी नहीं रही। आजकल रेसिज्म की बात नहीं होती है, रेसिज्म के बेस पे हत्या की बात नहीं हो सकती, स्लेवर की बात नहीं हो, स्लेवरी और गुलामी की बात नहीं है, रंग भेद, अपार्थाइड की बात नहीं है। ये तो मध्ययुगीन पुराने ज़माने की बात है। तो हम मॉडर्न ज़माने में इसकी बातें नहीं करते। तो वही उसी तरह सेक्युलरिज्म उसी टाइप की बात है, धर्मनिरपेक्ष है। हम अगर ऐसी बातें करने लगे कि ये धर्म अच्छा है, बड़ा है, सुपीरियर है, और एक राष्ट्र उस तरह सोचने लगे, तो वो राष्ट्र फिर वापस कल्चरली, मेंटली, सिविलाइजेशनली तो मिडिल एज में, वापस मध्य युग में, पिछड़ी ज़माने चला गया। चाहे दूसरी किस्म से वो कैसी भी तरक्की कर ले, लेकिन वैचारिक और मानवीय मूल्यों के तौर पे तो उसका वो पीछे ही गया है, आगे नहीं बढ़ा है। डेवलपमेंट या विकास हुआ ऐसा नहीं कह सकते। तो मॉरली, एथिकली, लॉजिकली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सेक्युलरिज्म है, डेमोक्रेसी में इक्वालिटी और हर नागरिक को इक्वल माना गया है, तो लॉजिकली भी नहीं आप सपोर्ट कर सकते, मॉरली और एथिकली भी ये कहना ठीक नहीं है। ना कोई प्रूफ है कि सेक्युलरिज्म गलत है। तो सेक्युलरिज्म की निंदा करना बिल्कुल सही नहीं है। सेक्युलरिज्म बोल के कुछ और पॉलिटिक्स खेलना, वो गलत बात है।
उसके लिए अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन सेक्युलरिज्म की जो वैल्यू है, जो सिस्टम है, जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, उसको तो कम से कम गाली मत दीजिए, उसकी निंदा मत कीजिए। ये एक बहुत बढ़िया उम्दा विचार है। जैसे अहिंसा का उम्दा विचार इंसानों में आया तो हमको जानवरों से एक स्टेप ऊपर ले जाता है। हम भी जानवर हैं, लेकिन उपले लेवल के जानवर हैं एटलीस्ट, ये हम तो मानते ही हैं। तो जैसे अहिंसा, नॉन वायलेंस जानवरों के लिए तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, वो समझते ही नॉन वायलेंस क्या है, उनके लिए कोई एथिकल मॉरल इश्यू नहीं है वायलेंस का। तो हम समझते हैं कि नॉन वायलेंस अच्छा आइडिया है, हिंसा खराब है। इसी तरह सेक्युलरिज्म भी एक अच्छा उम्दा विचार है, मानवीय लेवल का विचार है। ये अगर नहीं करेंगे तो हम मानवीयता में नीचे गिर रहे हैं। तो सेक्युलरिज्म को जो उसकी आलोचना करना कि जो फैशन या पॉपुलर हो गया है, ये बहुत गलत बात है। हाँ, उसके आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे वोट बैंक पॉलिटिक्स करना और वो कहना कुछ, करना कुछ, ऊपर से कुछ करना, खानगी में, सीक्रेसी में किसी को फेवर करना, दोनों सब गलत है। किसी को भी फेवर नहीं होना चाहिए, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजॉरिटी हो, सब बराबर हैं। और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल और वैल्यू होनी चाहिए। तो सेक्युलरिज्म, खुद सेक्युलरिज्म को की आलोचना मैं नहीं समझता कैसे की जा सकती है। गलत तरीके से अगर इस्तेमाल किया गया है उसको, या बोल के कुछ और किया गया है, तो वो गलत है। लेकिन पहले ऐसा हुआ था तो अभी उल्टी तरह की बातें करना लगे, वो ठीक नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को तो छोड़ना नहीं चाहिए। ये एक फंडामेंटल अच्छी बात है, जो हम एक स्टेप आगे आए हैं मध्य युग से, तो हमको वापस नहीं जाना चाहिए। थैंक यू।